इक़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़म अला लविल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिस सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम व फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद ला आसियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अमन वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व फ़ातिह क़िलअ बाबुल ख़ैबर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युत्तहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु क़ुरानिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। मैंने मुस्तक़िल मजलिसें पढ़ रहा हूँ लेकिन इस आया करीमा पर रोशनी ही नहीं डाल पा रहा कि हम ही ज़िक्र के खल्क़ करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह के ज़िक्र मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए और उसकी हिफाजत यकीन मानिए कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है उसकी हिफाजत खुदा करता है। इंसान अपने को अल्लाह के हवाले करके तो देखे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इंशाअल्लाह जो आप चाहते हैं वही बयान होगा। और यकीन मानिए कि ये खैबर का भी ज़िक्र जो है ये अल्लाह की हिफाजत के फ़र्श अज़ा के ज़ेल में ही हमारे आप तक पहुँचा है। वरना जो यहूदी अपनी तौरात ज़बूर इंजील को बदल सकते हैं वो खैबर के वाक़ये को भी उड़ा सकते थे, लेकिन ज़िक्र फ़र्श अज़ा है। इसके हिसार में ये ज़िक्र आया तब 1400 बरस से आप तक पहुँचा है। अज़ीज़ान गिरामी मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद। तो ज़िक्र की हिफाजत, ये भरोसा, कायनात का भरोसा खुदा पर है। हम कोई भी काम करते हैं तो यही दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह जो चाहेगा होगा। भाई ज़ाती तज्ज़िया ही पेश करता हूँ मैं अपनी मजलिसों में, आप देखते ही हैं कि अल्लाह का भरोसा है। बचा अल्लाह की मर्ज़ी थी, अगर मुवाफ़िक़ हुआ तब भी, मुखालिफ हुआ तब भी, भाई अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह पर भरोसा था। अज़ीज़ान गिरामी, तो कायनात के भरोसे का नाम, जुमला सुनिए, कायनात के भरोसे का नाम अल्लाह, अल्लाह के भरोसे का नाम हुसैन, जुमला फिर दोहराऊं, कायनात के भरोसे का नाम अल्लाह, अल्लाह के भरोसे का नाम हुसैन और हुसैन के भरोसे का नाम ज़ैनब। अजीज़ों, जब तक वजाहत न हो तब तक लुत्फ़ी नहीं आता ना। अजीज़ों, जब जुमला सुनिए कि जब गला कटने लगा
हाँफते हुए दीन को, कांपते हुए दीन को, थरथराते हुए दीन को, नाउमीद दीन को, बेआस दीन को, बेआसरा दीन को, बेउम्मीद दीन को जब मुज़महिल हुसैन ने देखा तो जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर मुतमईन रहना, अभी मेरी बहन बाकी है। कि मैं इसी मौजू पर बोलता, लेकिन अब तक तो मैंने अपनी मर्ज़ी की मजलिस पढ़ी है, अब आपकी मर्ज़ी की पढ़ने जा रहा हूँ, आपके मिजाज की पढ़ने जा रहा हूँ। इलाहाबाद से लेके लखनऊ से लेके यहाँ तक बच्चों की एक ख्वाहिश है खैबर खैबर खैबर, एक मजलिस में तो कम से कम खैबर पढ़ी जाए। अजीज़ान गिरामी, मासूमीन ने कहा है कि अपने बच्चों को खैबर सुनाओ, अपने बच्चों को खैबर सुनाओ। कहा क्यों? इसलिए कि जिन कौमों में खैबर नहीं सुनाई जाती उन कौमों के बच्चे बुज़दिल होते हैं। खैबर सुनाओ ताकि कौमों के बच्चे बुज़दिल न हों। तो अजीज़ान गिरामी, खैबर का वाक़या क्या है? दो माओं के किरदार का नाम है खैबर। एक माँ अली की माँ और एक माँ मरहब की माँ। अजीज़ान गिरामी, फ़र्क सुने। अली की माँ के बेटे का नाम हैदर, मरहब के माँ के बेटे का नाम मरहब। फर्क देखें, अली की माँ तैयब ताहिर, अली की माँ के जिसका इस्तकबाल काबे की दरो दीवार करे। मरहब की माँ कि जो ख्वाब में देख ले तो वो अपने बच्चों से वसीयत करे कि सबसे लड़ना, हैदर से मत लड़ना। थी यहूदन, लेकिन उसको यकीन था हैदर की कुव्वत पर। अजीज़ान गिरामी, ये एक इकलौती माँ नहीं थी। अरब की बहादुर जितनी माएँ थीं वो अपने बच्चों से वसीयत में कहा करती थीं कि जंग में सबसे लड़ना, हैदर से मत लड़ना। बच्चों से वसीयत करती थी कि सबसे लड़ना, हैदर से मत लड़ना। बस शायद यही वजह थी कि अली ने 70-78 जंगों में अपना तारुफ अना यब्न अबी तालिब, अना यब्न अबी तालिब, अना यब्न अबी तालिब, लेकिन जब मरहब के सामने आए तो ये नहीं कहा कि अना यब्न अबी तालिब, बल्कि ये कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ताकि मरहब को याद आ जाए, अरे ये शेवाए बनी हाशिम है कि ये मख्तल में भी अपने दुश्मन को धोखा नहीं देता। वरना जंग के मैदान में माँ के नाम से तारुफ ये
ज़रूरी नहीं था और ये शान के ख़िलाफ़ भी था, लेकिन बस मकसद यही था कि उसको याद दिला दूं ताकि उसे याद आए अपनी माँ की वसीयत। अजीज़ों, मैंने एक जुमला कहा था और बहुत बरसों पहले जब ये इमाम बारगाह बनी नहीं थी तब ये मैंने जुमला कहा था, अगर याद हो तब भी कबूल कर लीजिएगा, न याद हो तो कबूल करना ही पड़ेगा आपको। अजीज़ों, अहले बैत का शेवा यह है कि अपने सामने के दुश्मन को कभी धोखा दे के नहीं मारते। खैबर में जैसे अली ने मरहब से कहा था कि संभल, बस उसी अंदाज में करबला में कासिम ने भी मारिद से कहा था संभल। संभल सका वहाँ, न ये संभल सके यहाँ, तो अब इसमें तलवार चलाने वाले का कसूर नहीं है, ये तो बचने वाले की फन की कमी है कि वो कत्ल हुआ। अजीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज़ करूँ कि जब इस्लाम में होता क्या था कि काफ़िले को लूट लिया करते थे। जब काफ़िले जाते थे तो डाकुओं की शक्ल में यहूदी के लश्कर वाले उन्हें लूट लिया करते थे। तमाम शिकायतें रसूल खुदा के पास आईं और आने के बाद रसूल से कहा गया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का बड़ा नुकसान हो रहा है, ये सब लूट लिया करते हैं। जाकर शिकायत कौन करता था? अरब के बड़े बड़े लुटेरे। अरब के बड़े बड़े लुटेरे, चूँकि उनकी शिकम के भरने भर की लूट उन्हें नहीं मिल पाती थी, इसलिए कि भाई सरदार तो ज़्यादा लेगा ना, मरहब सरदार होता था। अब वो इनको जो कुछ की नाखून का कटा छिड़क के दे देता था वो लेके चले आते थे। तो बड़े बड़े शिकम वाले थे, बड़े बड़े गासिब थे, बड़े बड़े पेटू थे, बड़े बड़े खाने वाले थे। तो नाखून का छिटका उनको कहाँ काम चलता उनका। अब वो रसूल के पास आए और रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, जाता है काफिला और वो लूट लिया करता है और जो है बड़ा नुकसान इस्लाम का हो रहा है। रसूल खुदा ने कहा कि ठीक है, तो हम चलते हैं, उस पर हमला करते हैं। हमला, देखिए सुनी सुनाई बात पढ़ने का आदी नहीं हूँ, लेकिन अब चूँकि खैबर पढ़नी है तो थोड़ी सी बात इंशाअल्लाह वजूद में आएगा, एक नया रुख शायद आपको मिले। कि अब रसूल चले आए, आने के बाद तकरीबन 4 मील खैबर के किले से दूर अपना काफ़िला नस्ब किया। काफ़िला नज़दीक नस्ब करते तो फ़ौरन हमला हो जाता। अब 4 मील दूर, 4 मील की कोई दूरी अरब में नहीं होती थी। तेज़ रफ्तार के घोड़े और जो है ऊँट, जो तारीख़ में लिखा हुआ है कि 4 मील की दूरी पर काफ़िला किले क़ुमूस से दूर नस्ब किया। और जब आए रसूल तो पैगाम भिजवाया कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने आया हूँ, या तो मेरी शर्तें मान लो और नहीं तो इस्लाम का लश्कर हमला करेगा। तो अब आप देखिए, हमले की तैयारी के बारे में उसने नहीं पूछा। उधर का जो कारिंदा आया उसने ये पूछा कि फिर आप ये बताइए कि कितने दिन में आप फतह करेंगे। आप लोग बस सुन लेते हैं ना कि 40 दिन 40 दिन 40 दिन, लेकिन जब उधर से पूछा गया कि पेशन गोई करिए, आप अगर खुदा के नबी हैं तो पेशन गोई करिए कि आप कितने दिन में फतह कर लेंगे, तो कहा 40 दिन में। अब 40 दिन मुतवातिर ये बहादुर जाते रहे और जाते थे तो बस आँखों आँखों में इशारा होता था। अजीज़ों, आँखों में इशारा नई मुलाकात पे तो नहीं होता। जब बारहा अब
कुछ अदब के नब्बाज लोग भी बैठे हैं। जब 12 आँखें दो चार हुआ हुई रहती हैं तब आँखों के इशारों का लुत्फ भी है और समझा भी जाता है, और इशारा किनारे में बातें भी होती हैं। अब इधर से वो जाते थे, इशारा करते थे, उधर से वो इशारा करता था, भाग के चले आते थे। यानी इशारों इशारों में 39 दिन का मरहला तय हुआ। अब 40वां दिन की सुबह जब नमूदार हुई तो रवायत बताती है कि यहूदियों की रक्कासाओं की पायलों की झनकार तले इस्लाम की आवाज़ दब रही थी। लफ्ज़ों पर गौर करिए, फहाशा औरतें ढोल नगाड़े ताश लेके किले की दीवारों पर आके मरहब की फतह के गीत गाने शुरू कर दी थी। ये नागुफ्ता बे आवाज़ उलूहियत के सजदे और उलूहियत की परवरदिगार की तस्बीह व तहलील की सुनने वाली समाअत रसूल की उनके कानों से जाके टकराई। अजीज़ों, रसूल के जहन पे बार गुजरा कि अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अब अगर रसूल इस्तिराब के आलम में न होते तो मुसल्ले इस्तगासा न बिछाते, मुसल्ले हाजत न बिछाते। मुसल्ले हाजत बिछाई और 2 रकात नमाज पढ़ी रसूल ने, और पढ़ने के बाद दुआ की, परवरदिगार तेरा ये नबी, तेरा ये पैगंबर, तेरा ये महबूब मुज़महिल है, परेशान है, मेरी ज़ुबान की इज्जत कैसे रहेगी। मैंने कह दिया है, आवाज़ें कुदरत आई, क्या है रसूल न घबरा, मैंने ही तेरी ज़बान पे वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मोहर लगाई। भाई कुछ हट के सुनना है तो आप जुमलों की कदर करिए। मैंने ही मोहर लगाई। मैंने ही मोहर लगाई है। अब रसूल से खुदा ने कहा कि वहदत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला पहला सबक है मेरे महबूब, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। आलम अरवाह में पहला सबक तो आवाज़ कुदरत आई कि पहला सबक ये था कि जब भी कभी भी किसी हाल में, किसी महल पर, किसी मौके पर मुसीबत में पड़ो तो अली को याद करो। अरे शिबली नोमानी खुद खुदा कह रहा है रसूल से कि मुसीबत में पड़ो तो अली को याद करो, और तुम कहते हो कि अली को याद करना शिर्क है। अब अजीजों, अली को याद करो, कैसे याद किया। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद किया और मदीने का रुख किया, आवाज़ दी नादे अली मज़हरुल अजाइब। अजीज़ों, अब मैं पूरी बात नहीं पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा करूँ देर लगेगा। नादे अली कह के पुकारा। सलमान जैसे सच्चे, अबूज़र जैसे सच्चे, मिक़दाद जैसे बेपनाह इबादत गुज़ार रसूल के सहाबियों का कौल है कि अली को रसूल ने सिर्फ मदीने की तरफ रुख करके बुलाया था, लेकिन कितना कर्ब था रसूल की आवाज़ में कि हमारी आंखों ने देखा कि चारों सिमत से अली आ रहे। और अली चश्मे ज़दन में पहुँचे और ऐलान किया था कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फरार होगा। अजीज़ों, ये सुना हुआ वाक़या है तो इसमें वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा मैं। कल अब अलम एक ऐसा मनसब है कि हर बहादुर से बहादुर और कमज़ोर से कमज़ोर के दिल की हसरत होती है कि हम अलमदार बन जाएं। 39 दिनों में 300 झंडे गए थे। मैंने लफ्ज़ झंडा इसलिए इस्तेमाल किया कि
कि रसूल ने ये कहा कि कल अलम मैं दूंगा। अजीजों, इसका मतलब है कि 39 दिन रसूल का दिया हुआ अजीजों, जुमला कह रहा हूं, 39 दिन रसूल का दिया हुआ तोहफा नहीं गया था। रसूल झंडा नहीं देते, रसूल अलम देते। अजीजों, 39 दिन झंडे ही गए थे। अब पता चला कि चाहे वो 3 दिन में चुना जाए, चाहे 39 दिन भेजा जाए, रसूल के अलावा अगर कोई किसी को चुन ले तो उसकी हैसियत अलमदार की नहीं हो सकती। अब गए, अब अलम दिया। अब देखिए, मैंने 4 मील की बात इसलिए कही है कि एक बहुत बड़ी बात पेश करने जाना है, मुझे पेश करना है आपको। मैं अपने मिजाज से की खिताबत करने का आदी हूँ। अब अलम अली को दिया, अली रसूल के खैमे से बाहर आए। तवज्जो से सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। अरब की जंगों का दस्तूर ये था कि जहाँ से जहाँ के बीच में जंग लड़ी जाए वो नेज़े फेंके जाते थे। या नेज़े में परचम बांध के फेंकें, या नेज़े में अलम बांध के आप फ़ज़ाओं में रवाना करें, और वो नेज़ा या वो परचम या वो निशानी जितनी दूर जाके गड़ जाए, बस उसी सरहदों के दरमियान जंग होगी। अज़ीज़ान किराम, सुनिएगा, ये बाबा की ताकत कि 4 मील के फासले से अली ने अलम को फ़ज़ाओं में रवाना किया। अलम गया और मरहब की बुर्जी के सामने पत्थर पे गड़ गया। पत्थर पे अलम गड़ गया। अब उसके नजूमियों के होश उड़ गए। ये सोच के उड़े होश कि अरे पत्थर की सिफत तो जगह देने की होती नहीं। अब उसे क्या मालूम कि ये अली के हाथों का आलम है, जो जब चाहे पत्थर पे गड़ जाए, जब चाहे दरिया में गड़ जाए। अब अजीज़ान गिरामी, 4 मील के फासले से फेंका था उस अलम को, उस परचम को, जिसने जाके सरहद खैबर मुअय्यन किया। ये अली का कमाल था। और रोज़े आशूरा हुसैन का कमाल सुने। हुसैन ने नेज़े में फरहरा बांधा और उसे फेंका 40 मील के फासले पर नुखैला के किले पे जाके गया। फासले को दौराने जंग, दरमियाने जंग बनाया। बेटे ने करबला में 40 मील के फासले को दरमियाने जंग बनाया। अब अजीजों, दुनिया न कहे कि नौखैला के किले तक पहुंचते पहुंचते हुसैन की ताकत खत्म हो गई थी। ताकत नहीं खत्म हुई थी, मुआहिदा था कि जहां फरहरा गड़ेगा जंग वहीं तक होगी। जुमला सुनिए, जुमला, अजीब बात सुनिए अजीजों। वही जुल्फ़िकार जिसने मरहब को 2 टुकड़े किया था, आशूर के दिन हुसैन ने उसी के कब्जे को चूम के निकाला था। जो जुल्फ़िकार मरहब का सर काट सकती थी, वो शाम तक जाके यजीद का
हुसैन की ताकत कम नहीं हो गई थी। हुसैन की अगर ताकत कम होती तो अब मैं अजीज़ान गिरामी में जुमला देने जा रहा हूँ, शायद इसी पे मजलिस तमाम हो जाए। और यह फ़ज़ाइल का रुख का आखिरी जुमला, किसी भी जंग में, चाहे वो उहद हो, खंदक हो, बद्र हो, सिफ़ीन हो, वीरुल अलम हो, और जंग नहरवान हो, जंग सिफ़ीन हो, जंग जमल हो, अली की तलवार के नीचे जो आए मारे गए, जो भाग गए। अल अमान अल हफीज़ की सदा सिर्फ हुसैन की तलवार के नीचे गूंजी। गैबी आई कि बस हुसैन, बस जंग करते करते हुसैन अजीजों की लाश पे आए। अब्बास, बहुत अरमान था जंग का, अपने भाई की जंग देखो। अजीजों, कब तक जंग हुसैन करते? खुदा ने आवाज दी है, नफ्स मुतमइन्ना पलटा, खुदा तुझसे राजी है और तू मुझसे राजी हो जा। बस अजीजों, आखिरी मसाइब ज़्यादा देर नहीं पढ़ूँगा, बस चंद जुमले और बस मजलिस तमाम हो जाएगी। अजीज़ों, जैसे फ़ज़ाइल सुना है वैसे ही मसाइब भी सुन लीजिएगा। सोगवारान इमाम मज़लूम हुसैन पुश्ते फ़रश पे झूम रहे। जालिमों ने तीर मारने शुरू किए, पत्थर मारने शुरू किए, नेज़े मारने शुरू किए। रवायत के फ़िक्रे हैं कि 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। एक माँ है जो बकी से चली आई, अच्छा क्यों ना आती? चक्कियाँ पीस के पालने वाली माँ का इतना तो हक था कि जब जालिम खंजर चलाए तो उसका खंजर पकड़ ले। सैयदा की आवाज़ गूंजी कि है जालिम, मैंने चक्कियाँ पीस के पाला है। उधर दरे खैमा पे ज़ैनब खड़ी है, किला ज़ैनबिया पे आ गई, दुआ कर रही है कि करबला की ज़मीन इतनी बुलंद हो जा कि मैं आखिरी बार अपने भाई को देख लूँ। उधर भाई दुआ कर रहा है, ए करबला की ज़मीन इतनी पस्त हो जा कि मेरी बहन न देखने पाए। अजीज़ों, इस दो जुमले में मसायब है, ये जो जुमले में मसायब है अजीज़ों, जालिम खुद शिम्र का बयान है कि मैंने हुसैन का गला 13 ज़रबों में काटा। अज़ीज़ान गिरामी, अरब का दस्तूर ये है और रसूल की उम्मत में ये बात राइज थी कि ज़बीहे को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाए। करबला में जुल्म किस मंजिल पे था कि किसी ने मरते दम 2 बूंद पानी न दिया। अरे बस यही कर्ब था सकीना के कलेजे में जो मख्तल में चली आई। ए बाबा, तमें जिब पानी भी लाके नहीं। बस पहली ज़र्ब मारी, कहता है खुद शिम्र रावी है, कहता है कि मैंने पहली ज़र्ब मारी तो हुसैन की आवाज़ सजदे में आ रही थी, सुबहान रब्बी अल-आला व बिहम्दी। दूसरी ज़र्ब मारी तो हुसैन की आवाज़ आ रही थी, सुबहान रब्बी अल-आला व बिहम्दी। जब तीसरी ज़र्ब मारी तो हुसैन ने आपको याद किया, परवरदिगार अब जो मुझे ज़र्ब लग रही है इस ज़र्ब का वास्ता मेरे चाहने वालों को बख्श देना। उसके बाद अब जब चौथी ज़र्ब लगी तो हुसैन ने अपनों को पुकारना शुरू किया, जवान बेटे की तरफ रुख किया, मेरे लाल पालने वाले का इतना हक
होता है कि जब वो मरे तो उसके सिरहाने वो उसका बेटा खड़ा हो। तेरा बाबा दुनिया से जा रहा है, ए मेरे लाल दमे आखिर अपनी ज़ियारत करा दे। 5वीं ज़रब लगी तो हुसैन बार बार मख्तल की तरफ देख रहे थे। 6ठी ज़रब लगी तो रसूल ने करबला छोड़ दिया। 7वीं ज़रब लगी तो अली ने करबला छोड़ा। जब 9वीं या 10वीं ज़रब लगी तो फातिमा थर्रा के खड़ी हो गई। ए मेरे लाल अब मुझसे देखा नहीं जाता। अजीजों सुनेंगे आप, क़यामत आ गई। 11वीं ज़रब पर हुसैन ने जिस्म की कुव्वत इकट्ठा की, अपने को बुलंद किया। शिमर कहता है कि मैंने सोचा कि ज़ैनब को देखेंगे हुसैन जो दरे खैमा पर खड़ी है, लेकिन हुसैन ने खैमे की तरफ नहीं रुख किया, फुरात का रुख किया।